हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंकीफाई एकेडमी। आई एम प्रभाष शर्मा। तो बच्चों, जैसे हमने देखा कि हमने एनसीईआरटी के मैथ्स के कंप्लीट कराने के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और हमारा चैप्टर 2 कौन सा है? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में हमने देखेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, हम उनको देखेंगे पॉलिनोमियल में हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो हम चलते हैं, देखते हैं जैसे व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस और रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। तो इस तरीके से हमारे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब इसके बेस पे जो हमारा ये दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले चलते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल। उसके लिए हम देख रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? जैसे हमारी एक इक्वेशन है ax प्लस बी, इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल बोलेंगे कैसे? मतलब वेरिएबल की पावर, हमारा ये कोई ना कोई वेरिएबल आए, ठीक है, और उसकी पावर हो कुछ ना कुछ, वही हमारा पॉलिनोमियल होता है। पावर ऑफ वेरिएबल। अब बच्चों, हमें यह पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। देखो, हमारे पास ये है 5x। अब ये 5 और x अलग अलग चीजें हैं। एक हो गया हमारा कोफिशिएंट, एक हो गया वेरिएबल। तो हमारा 5 क्या है और x क्या है उसे देखते हैं। कोई भी जैसे हमारे जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए वो हमारा वेरिएबल होता है, और हमारा जो इसके आगे जो नंबर होगा वो होता कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। अब वेरिएबल की वैल्यू चेंज कैसे हो जाए? हम जैसे x की वैल्यू हमारी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अच्छा, कोफिशिएंट की क्या वैल्यू चेंज होती है? नहीं। क्यों? क्या 5 की वैल्यू 2 हो सकती है? नहीं हो सकती। 5 की वैल्यू तो 5 ही है। तो हमने देखा कि वेरिएबल की कुछ भी पावर हो, मतलब होल नंबर हो, होल नंबर, जैसे हमारा 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, इस तरीके से। अब हमारे मन में एक और क्वेश्चन होगा क्या, कि क्या हमारा 4 पॉलिनोमियल है? तो हम देख रहे हैं इसके साथ क्या कोई वेरिएबल है? नहीं है। तो हम अगर इसको x की पावर 0 लिख लें तो हमारा ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्यों? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 4 भी पॉलिनोमियल होगा। कैसे होगा? अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू हमारी 1 होती है, तो इस वजह से हमारा ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, एक चीज और, हमारा होल नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि हमारा नंबर नेगेटिव। कैसे? हमने बताया अभी हमारी इक्वेशन इस तरीके से भी हो सकती है, +2, ये हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें 4/x + 2, क्या ये वैल्यू हमारी पॉलिनोमियल होगी? ये इक्वेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर हम इसको देख रहे हैं, x को अगर ऊपर लेके जा रहे हैं, x की पावर -1 + 2। अब मैंने बताया कि हमारी जो वेरिएबल की पावर होती है वो हमारी हमेशा होल नंबर होगी। कैसे? 0, 1, 2, 3, 4, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो हमने देखा कि अगर कोई भी वेरिएबल हमारा अपॉन में आ रहा है तो वो हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, अब हमने इसमें एक चीज और देखी थी अभी। इसके बाद हम चलते हैं कहां पे? डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल, हमारी कोई भी इक्वेशन है उसमें जो हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। कैसे? बहुत आसान है हमारा डिग्री देखना कि डिग्री हमारी कैसे निकलेगी। देखो, हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल is called degrees
तो हमारी किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर होगी वो हमारी क्या होती है, डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। कैसे, हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास है 9x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 1। अब हम इसमें देख रहे हैं कि हमारी डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम देखते हैं डिग्री, इस तरीके से मैं लिखे देता हूँ, इसमें डिग्री क्या होगी, हम देख रहे हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 2। अगर 2 हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है तो यही इसकी डिग्री हो जाएगी 2। एक और एग्जांपल देके लेते हैं, हमारे पास है 6x³ प्लस 9x² प्लस 1। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी डिग्री क्या होगी, बेटा डिग्री हो सकती है हमारी हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की, क्या होगी 3। डिग्री हमारी क्या हो जाएगी 3। इसी टाइप से हम डिग्री भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें कुछ और चीजें हैं, जैसे हमारा कोई भी इक्वेशन कैसी हो सकती है, क्वाड्रिक इक्वेशन हो सकती है, लीनियर इक्वेशन हो सकती है, तो उसको भी हम देखेंगे। मतलब हमारी इक्वेशन कैसी हो सकती है अकॉर्डिंग टू डिग्रीज, मतलब डिग्री के बेस पे हमारी पॉलिनोमियल की कोई भी इक्वेशन कैसी हो सकती है, उसे हम आगे देखेंगे। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑफ, क्या हमारा डिग्रीज, बेसिस ऑफ डिग्रीज हमारा पॉलिनोमियल में हमारी जो इक्वेशन है कैसी हो सकता है, पॉलिनोमियल हमारा कैसे हो सकता है, जैसे लीनियर। अब लीनियर हमारा कैसा पॉलिनोमियल होता है, जिसमें हमारी x की पावर ओनली फॉर 1 हो। कैसे, तो हमारा ये क्या हो गया लीनियर। तो लीनियर हमारा पावर 1 है, ठीक है। क्वाड्रिक हमारा, जैसे हमारी डिग्री इसमें क्या होगी, डिग्री भी हमारी 1 होगी अकॉर्डिंग टू डिग्री, मैंने बोला था। क्वाड्रिक हमारी क्या होगी, क्वाड्रिक जैसे हमारी जिसमें x की पावर 2 हो। कैसे, x² प्लस 5x प्लस हमारा 4, कुछ भी लिख सकते हैं हम, वो हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी हो जाती है क्वाड्रिक इक्वेशन। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा देखो जैसे मैंने बताया था क्वाड्रिक हो गया। अगर हमारी पावर थोड़ी ज़्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगा क्यूबिक, जैसे हमारी पावर 3 हो जाती है। अगर हमारा पावर 3 हो जाती है तो वो हो जाती है हमारी क्यूबिक। क्यूबिक कैसे, 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 9, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे देखते चलेंगे। अब हमारा एक चीज होती है नंबर ऑफ जीरोस, हमारी जीरोस कैसे होंगी, ठीक है, उसको देखेंगे अब हम। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हमारी जीरो क्या होती है, जैसे हमारी कोई भी इक्वेशन है उसके इक्वल में पॉलिनोमियल में हम जीरो रख दें। कैसे, देखो, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल जो हमारी कोई भी वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू होगी, कैसी वैल्यू, विच ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। इक्वल टू z0। कैसे, जीरो कैसे, हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास है 7x प्लस 21। अब हम अगर इसके इक्वल में 0 ले लेते हैं तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी, तो हमारा x उतने पे हमारा उसी वैल्यू पे 0 हो जाएगा। कैसे, देखो 7x इज इक्वल टू 21, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हुई 21/7, 3, x इज इक्वल टू 3। अगर इस वैल्यू को हम रखते हैं तो हमारी जो इक्वेशन है ये 0 बन जाती है।
तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये होता है कि अगर हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू रख दें, कुछ भी वैल्यू पुट करके अगर वो हमारा जीरो बन रहा है तो वही हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है। कैसे? देखो हमारे पास एक इक्वेशन ये है 5x + 20। अच्छा, ये इसमें प्लस में था तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगी। अब हम इसमें देखो एक बार प्लस का ले लिया हमने, एक बार हम माइनस से देखते हैं। अगर हमारा ये माइनस में होता 5x - 20 = 0, तो यहाँ से हम 5x = 20 ले लेते, इधर दूसरी तरफ जाके ये प्लस का बन जाता है। क्योंकि मैं यहाँ बताना भूल गया था, अगर कोई भी नंबर हमारा इक्वल में जाके दूसरी तरफ जाता है, अपोजिट साइड जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, अपना साइन चेंज कर लेता है। जैसे यहाँ प्लस का था तो इधर जाके माइनस का हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 20/5, x = 4। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू अगर हम यहाँ 4 रख दें तो हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो यही हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज हमारा क्या होता है, जितनी बार ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा या कट करेगा, वही हमारा हमारा जो होता है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो होता है। कैसे? ग्राफ जितनी बार या जितने टाइम हमारा x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। अब कैसे करेगा वो देख रहे हैं। देखो हमारे पास ये एक्सिस होते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश। माना मैंने हमारे पास कोई इक्वेशन इस तरीके से जा रही है, कोई भी हमारी वैल्यू ये जा रही है, ये हमारा ग्राफ है, तो हम देख रहे हैं x एक्सिस पे कहाँ आ रहा है। जैसे हमारा यहाँ आया, एक तो यहाँ कट किया, इंटरसेक्ट किया, मतलब देखो कट करके निकल गया, इंटरसेक्ट करते हुए निकल गया, तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो होता है। तो इसमें जीरोज की वैल्यू या x की वैल्यू जो हमारी जीरोज आएंगी, कितनी आएंगी, 2 आएंगी। कैसे आएंगी, 1 टाइम और 2 टाइम। 2 टाइम इसने इसको कट किया है। या हमारा देखो इस तरीके से देखे लेते हैं, हमारा कोई भी नंबर इस तरीके से कट करता हुआ चला जाए, तो हमारा इस x एक्सिस पे कितनी बार इसने इंटरसेक्ट किया है, 1 टाइम। ठीक है, इसने 1 टाइम हमारा इंटरसेक्ट किया है, तो यही हमारा क्या होगा, जीरोस की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इसमें 1 हो जाएगी, जो हमारी वैल्यू होगी। इसके बाद हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं कि क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं, जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 दी हुई है, जो बहुत ही ईजी है। कैसे, हम देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चंस हमारा इसमें एक ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, द ग्राफ ऑफ y = p × x आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। अब हमें ये केस दिए हुए हैं, फर्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट दिया हुआ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। तो हम इसमें देख रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने होंगे। मैंने अभी बताया था इससे पहले कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा या हमारा किसी पे आके रुक भी जाएगा। कैसे, हमारा कोई इस तरीके से भी हो सकता था, यहां भी तो रुक सकता था। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, जैसे हमारा 1 टाइम और 2 टाइम, तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें 2 हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो अब इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, हम देख रहे हैं। क्या हमारा ये कोई भी हमारी ये लाइन कहीं भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे 0 ही हो जाएंगे।
अब हम सेकंड पे पहुंचते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है, हमारा एक ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से, देखो ये जा रहा तो ये हमारा एक्सिस को कहीं कट कर रहा है कि हाँ, कहाँ, यहाँ पे इंटरसेक्ट करता हुआ जाता है ये। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, मैं इधर लिखे देता हूं, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, हमारा वन टाइम कट किया, क्या है हमारा एक्स एक्सिस पे है कहीं और नहीं, क्योंकि ये हमारा वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, लेकिन हमें देखना क्या है एक्स एक्सिस पे, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा 1। अब हम थर्ड पे पहुंचते हैं, देखो हमारा ये जा रहा है इस तरीके से ग्राफ बनता हुआ, तो ये कितने टाइम कट कर रहा है, देखो देख लेंगे, वन टाइम इंटरसेक्ट यहाँ पे किया है, सेकंड टाइम एक्स एक्सिस पे यहाँ पे किया है, और थर्ड टाइम हमारा यहाँ किया है, तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितने हो जाएंगे, जितने टाइम इसने इंटरसेक्ट किया है। देखो पहले यहाँ से इधर गया एक्स एक्सिस पे, यहाँ ये भी तो एक्स एक्सिस ही है, ठीक है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो हमारा 3 टाइम किया है, तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे हो जाएंगे इसमें 3। इसी तरीके से हमारा फोर्थ है ये वाला, तो देख रहे हैं हमारा ग्राफ ये इस तरीके से जा रहा है, तो कहाँ कहाँ इसको कट कर रहा है, हमारा एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है कि हाँ, देखो जैसे हमारा वन टाइम यहाँ किया, सेकंड टाइम यहाँ किया, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए इसमें, नंबर ऑफ जीरोज हो गए इसमें 2, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज ई और लगा लो यहाँ पे, भाई थोड़ी मिस्टेक हो जाती है किसी हमारी कोई वर्ड हो जाता है तो उसको तो अपने आप देख लेंगे, हमें वर्ड नहीं देखना, मेन हमें देखना है कंसेप्ट, कि हमारा कंसेप्ट क्या है, कैसे हमने क्वेश्चन किया है, उसको देखना है हमने, ठीक है। अब इसमें हमारा फिफ्थ पार्ट, तो हम देख रहे हैं कितना, कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है इसने एक्स एक्सिस को, हमारी जो ये लाइन है, हमारी जो इक्वेशन है, हमारी ये लाइन है, इक्वेशन ही है ये हमारी एक, तो हमारा, अरे पेन भी छूट रहा है भाई, क्या होगा, इसका मन ये है कि हमारा आज यहीं पे लास्ट कर दो, ठीक है, चलो ये 2 क्वेश्चन किए लेते हैं, इसके बाद हम क्लास को यहीं ऑफ कर देंगे। देखो 1 2 3 4, तो इसने कितने टाइम इंटरसेक्ट किया, 4 टाइम, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि हमारा ये एक्स एक्सिस पे हमारा 4 टाइम इसने इसको इंटरसेक्ट किया है। ऐसे ही हम लास्ट, हमारा जो इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है उस पर पहुंचते हैं। देखो अब देखो 1 टाइम तो हमारा यहाँ किया है, यहाँ देखो टच हुआ है ना ये 1 टाइम यहाँ, अब इसके बाद कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये, यहाँ पे, इसमें भी नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हमारे हो जाएंगे 3, कैसे 1 2 3 टाइम इसने इंटरसेक्ट किया है, तो हमारा ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 कराएंगे, तो वीडियो कैसी लगी सभी कमेंट्स में बताएंगे, हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे, ठीक है। ऐसी और अच्छी वीडियो तुम्हें आगे मिलती रहेंगी, और हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, रैंकीफाई एकेडमी 9th-10th के साथ जुड़ना ना भूलें, और अगर कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट्स में बताएं, उसका हम सॉल्यूशन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू बेटा।